सर्व नारायण है तो लोक परलोक से फिर क्या प्रयोजन। हे मैत्रेय, ध्रुव ऐसा ही विचार कर रहा था कि वामदेव आदि संत आगे। कैसे संत थे कि देह अभिमान रूपी पहरावे से तो नग्न थे और यही कहते थे कि हम अवार्ड मानस गोचर भी सर्वरूप हैं। अब देखो, देह पहरावे से नहीं था उनके ऊपर कुछ भी। अब क्या कहते थे कि हम क्या हैं, अवार्ड मानस गोचर हैं, तथा सर्वरूप हुए भी हम दृष्टा असर्वरूप हैं, है ना। हम सर्वरूप हुए भी अदृष्टा, दिखने को तो वो देह आएगी, है ना। अपना साक्षी कैसे दिखता है, दिखता ही नहीं। सर्व है नहीं, हम दिख रहा है ये शरीर पर है नहीं। जैसे स्वपन दृष्टा परपंच से अवार्ड मानस गोचर हुआ भी स्वपन में सर्वरूप है। जो स्वपन आता है, स्वपन दृष्टा के कारण आता है तो आया, तभी उसने ये स्वपन के नर देखे। अब कहते हैं जो अवार्ड मानस गोचर हुआ भी स्वपन में सर्वरूप है तथा सर्वरूप होकर भी असर्वरूप है। जब जागते हैं तो कहाँ जाते हैं, होता नहीं है ना कुछ भी, नामो निशान ही नहीं होता स्वपन का। और सर्वभोक्ता भी हम अभोक्ता हैं। देखो, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, कितनी क्रिया हो रही है, पर ये क्रिया किसकी हो रही है, सारी शरीर की, है ना। उसकी तो कोई क्रिया नहीं है। अब जो ये बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, साक्षी की बात हो रही है। आप भोक्ता भी हम भोक्ता हैं। देखो, आप भोक्ता भी, भोगते तो हम कुछ नहीं है, पर दिख रहा है ना। अब वाणी से बोला जा रहा है, दिख रहा है ना, है ना। तभी उन्होंने कहा आप भोक्ता भी हम भोक्ता हैं। विकल्प सहित भी हम निर्विकल्प हैं। नीच ऊंच ग्रहण त्याग आदि सर्वरूप हम ही हैं। यह संपूर्ण नाम रूप परपंच हमारे स्वरूप भूत सूर्य तथा लाल किरणों की दमक का है। हम हैं तो ये सूर्य है, हम में तो ये पृथ्वी है ना। हम में तो ये सारा कुछ है, हम में तो वो साक्षी भी है। अगर हम ही ना होते तो कौन जानता साक्षी को। साविकार सहित सब माया कर प्रतीत होते हुए भी निर्विकार है ना। देखो, विकार के द्वारा हम उसको जान रहे हैं। ये देखो, ये विकार वाला है, इस विकार से हम उस निर्विकार को जान रहे हैं। चलते भी हम आज चलते हैं और आज चलते भी हम चलते हैं। उपाधि द्वारा करते भी हम आ करते हैं, आ करता भी हम करता है। निंद्रा सहित निंद्रा रहित हैं, निंद्रा रहित भी सा निंद्रा है। अब कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कभी सोते ही नहीं है। अब ब्रह्म ज्ञानी कभी सोते नहीं है, वो कैसे कह रही हैं, हाँ, स्वरूप में सोना है नहीं, आकार से तो सोएंगे, है ना। अब ये तो नहीं, ये तो इनको तो नींद आ रही है, ये ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जब तक आकार है तब तक ये सारा कुछ होगा। जैसे अज्ञानी करता है वैसे ज्ञानी करेगा, पर अज्ञानी इस शरीर को मैं मान के कर रहा है और ज्ञानी इसको अलग करके, है ना, अपने स्वरूप में रहकर कर रहा है। इस रीति से परस्पर सर्व पदार्थों को उलट पुलट कर लेना, शरीर सहित भी
आ शरीर है। माया अविद्या सहित भी माया अविद्या रहित है। निर्गुण रूप हुए भी हम सब माया कर सगुण रूप हैं। मन वाणी के अविषय हुए भी सर्व मन वाणी के विषय रूप भी हम ही हैं। हम ये सारा कुछ जान कैसे रहे हैं? मन बुद्धि से, है ना। पर मन बुद्धि को सत्ता किसकी है? उस साक्षी की। आरूप भी सारूप है, आरस भी हम सारस हैं, आशब्द भी साशब्द रूप है, आस्पर्श भी सापर्श रूप है, सास्पर्श भी आस्पर्श रूप है, सगंध भी निर्गंध रूप है, निर्गंध भी सागंध रूप है। जैसे स्वप्न दृष्टा निद्रा कर स्वप्न में सर्व रूप प्रतीत होता हुआ भी वास्तव से शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प अद्वितीय असर्व रूप है। पंच कोशों से रहित भी हम चैतन्य पंच कोश रूप हैं। अपंच कोश हुए भी हम पंच कोश रूप हैं। षड भाव विकारों से रहित भी हम चैतन्य षड भाव विकार रूप हैं। षड भाव विकार रूप हुए भी षड विकारों से रहित हैं। सत रज तम गुणों से तीन गुणों के कार्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण आदि तथा इंद्रिय तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा प्राण और प्रकृतियों से असंगी भी संगी हैं और संगी भी असंगी हैं। देखो, अब ये पूरे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, तीनों अवस्थाओं को, पांचों कोशों को अलग कर रहे हैं। अलग करके कहते हैं हम जानेंगे भी उसके द्वारा, है ना। पर ये हम हैं भी नहीं। दोनों वही है ना। तभी का है उसके साथ, उसके द्वारा जान रहे हैं, पर हम ये हैं भी नहीं है। मैं वो वही ये इतना खोल कर क्यों कह रहे हैं? एक एक चीज को नेति 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 क्यों कर रही हैं? ताकि हम सीधा उस पे जाएं, है ना। हम जितना भी करते हैं मन बुद्धि से करते हैं, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। कहते हैं ये तेरा धर्म नहीं है, ये इस शरीर का धर्म है। तेरे अंदर कोई धर्म ही नहीं है, पर तू जानेगा इस साधन के द्वारा ही। इस साधन के द्वारा जानकर इस साधन को ही हमने छोड़ना है। तथा संगी भी असंगी है। तात्पर्य यह है कि सर्व नाम रूप स्वरूप भी हम नाम रूप से रहित हैं और सर्व नाम रूप रहित भी हम चैतन्य नाम रूप स्वरूप हैं। सर्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा पृथ्वी अप तेज वायु आकाश अहंकार महत तत्व ही तथा प्रकृति रूप भी हम चैतन्य ही हैं और इतने इनसे रहित भी हम चैतन्य ही हैं। काम क्रोध आदि रूप भी हम ही स्वप्न दृष्टा रूप हैं तथा तिन से रहित तिनका साक्षी रूप भी हम ही हैं, है ना। देखेंगे हम इस साधन के द्वारा, पर हम ये साधन नहीं है। अमानित्व आदिक दैवी गुण तथा दंभ आदिक आश्रय गुण रूप भी हम ही हैं तथा तिन से रहित तिनका साक्षी रूप असंगी हम चैतन्य हैं। अब गुण सारे इस शरीर के अंदर हैं, पर गुण तो नहीं है ना। गुणातीत है हम, गुणों से परे हैं।
ज्ञान अज्ञान शुभ अशुभ आदि सर्व द्वंद्व रूप स्वप्न भी हम ही हैं तथा तिनसे रहित तिनका दृष्टा रूप भी हम स्वप्न दृष्टा हैं। स्वप्न में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि मूर्ति रूप हुए भी हम स्वप्न दृष्टा असंग निर्विकार तिनके प्रकाशक चैतन्य साक्षी भूत हैं। षड उर्मी रूप भी हम षड उर्मी रहित भी हम। अब कहते हैं स्वप्न में तो शिव बन जा, ब्रह्मा बन जा, विष्णु बन जा, पर हैं स्वप्न में बने। पर अब ये स्वप्न में जिसके द्वारा बने, जब जागृत अवस्था में आए तब वो कहाँ गया शिव। अब जिसके द्वारा बने थे वो वहीं टिका रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो खुद स्वयं में उसके द्वारा बना था, है ना। उसका तो कोई नाम रूपकार है नहीं। अब नाम रूपकार तो ये सब हम देख रहे हैं, ये माया के हैं ये सारे। अब कहते हैं माया को देखने वाला तू है, माया सहित भी माया रहित भी। जीव ईश्वर रूप भी हम चैतन्य जीव ईश्वर भाव से रहित हैं। आत्मा अनात्मा भेद सहित भी हम चैतन्य तिस भेद से रहित भी हम। कायिक वाचिक मानसिक सर्व चेष्टा करते भी हम चैतन्य आकर्ता हैं। पूर्ण रूप भी हम चैतन्य वास्ते सापूर्ण रूप है। माया कर महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी हम चैतन्य आत्मा वास्तव से आकर्ता अभोक्ता अत्यागी हैं। सर्व देश काल वस्तु रूप भी हम पूर्ण चैतन्य आत्मा वास्ते देश काल वस्तु तथा तिनके भेद से रहित हैं। इस शरीर के लिए है देश काल वस्तु, उस आत्मा के लिए, उसके लिए नहीं है कोई भी देश काल वस्तु। धर्म अधर्म रूप भी हम चैतन्य वास्तव से धर्म अधर्म रहित हैं। सुख दुख रूप भी हम अनंत आत्मा वास्ते सुख दुख रहित हैं। माया अविद्या में हम चैतन्य सूर्य व आकाश का आभास पड़ता है। अब देखो ये आभास पड़ रहा है उसके ऊपर, उस साक्षी के ऊपर आभास पड़ रहा है। उस आभास से क्या हो रहा है, ये संजीव हो रहा है ना। अंतःकरण पे एक्स पड़ा उसका, अब अंतःकरण का एक्स इन इंद्रियों पे पड़ा, ये इंद्रियां हरकत में आ गई फिर। और तीन आभासों में ही सर्वज्ञात आदिक धर्म है। समुद्र तथा तलावड़ी में सूर्य व आकाश के आभासवत जैसे सूर्य व आकाश रूप बिंब समुद्र व तलावड़ी के आभास सहित तिनकी सर्व चेष्टा ते निर्लेप असंग शुद्ध निर्विकार है। देखो जब पूर्णमासी होती है ना, जब पूरा निकल के आता है चाँद, है ना, तब ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची होती हैं, पर उसको सूर्य को या चंद्रमा को कोई फर्क पड़ता है? वो उनके द्वारा रहा है प्रकृति में जितना भी चलता है, पर उनको कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे हो, ये सारा कुछ साक्षी के द्वारा है, पर उस साक्षी को उसको कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल असंग है। तैसे हम बिंबवत बिंब मूर्त चैतन्य माया अविद्या सहित जीव ईश्वर आभासों की सब चेष्टा से रहित निर्विकार निर्विकल्प हैं। हम चैतन्य ही इस नाम रूप जगत की सब माया कर
उत्पत्ति पालन संहार करते हुए भी वास्तव से निर्विकार हैं, स्वप्न दृष्टा हैं। क्या कह रहे हैं? हम ही इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, स्थिति कर रही हैं और लय कर रही हैं। करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल असंग है। जैसे स्वप्न जगत कर स्वप्न दृष्टा ही पूज्य होता है। जब स्वप्न से जागते हैं तो मैं आज ये स्वप्न दिखा, है ना, अब मैं आज ये दिखा, देखने वाला। और जब स्वप्न में थे तो वो और स्वप्न के नर और हो गए। हम चैतन्य ही इस मन आदिक जड़ जगत की चेष्टा कराते हैं, जैसे तंत्री पुरुष जड़ पुतलियों की चेष्टा कराते हैं। हम चैतन्य आधार रहित भी सर्व के आधार हैं। हम चैतन्य सर्व मन आदिक नाम रूप जगत के प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान है। हम चैतन्य का प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान अन्य नहीं है। अब ये सारी वार्ता कौन बता रहे हैं? जो आगे उनको मिले थे, है ना, वामदेव संत आ गए थे, है ना, ये अब सारा वो बता रहे हैं। अब वो संत कैसे थे, है ना, देह अभिमान से रहित थे वो। अब ये सारी वार्ता वही कर रहे हैं। ये इस चैतन्य का प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान अन्य नहीं। इसी से हम चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप हैं। अब जितना इसका नाम रूप है, उपाधियां हैं, है ना, जो ये कर रहा है सबसे अलग कर दिया, कुछ नहीं कर रहा। ये करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा, असंग है बिल्कुल ही। वो साक्षी, उस साक्षी के द्वारा हो रहा है ना ये सारा। अब जैसे उसका उदाहरण लिया ज्वार भाटा का, है ना, हो तो सूरज के द्वारा रहा है, पर सूरज को तो कोई फर्क नहीं है। अब वो ऐसी उस साक्षी के द्वारा सारा कुछ हो रहा है, पर उस साक्षी को कोई फर्क नहीं है। तो क्या कह रही है? तो इससे हम स्वयं प्रकाश हैं, हमें कोई और प्रकाशित नहीं कर सकता। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के तथा तीनों कालों में वर्तने वाले पदार्थों के हम चैतन्य ही सिद्ध करता है, हमारा कोई सिद्ध करता नहीं। हमारे चैतन्य स्वरूप में ज्ञान अज्ञान नहीं। जैसे सूर्य में दिन रात नहीं, उल्टा सूर्य कर ही दिन की रात्रि, दिन रात्रि सिद्ध होती है। सूरज के अंदर तो नहीं है। अब जहाँ सूरज के आगे पृथ्वी आ गई वहाँ रात्रि हो गई, है ना, दूसरी साइड दिन हो गया। अब जहाँ से पृथ्वी हट गई उस साइड दिन हो गया। तैसे ज्ञान अज्ञान की हम चैतन्य करी सिद्धि होती है। सुख दुख आदिकों के साक्षी हम चैतन्य आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति निवृत्ति वास्ते किंचित मात्र कर्तव्य है नहीं। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान अज्ञान की हम चैतन्य करके सिद्धि होती है। सुख दुख आदिकों के भी हम साक्षी चैतन्य हैं। अब सुख दुख आदिकों की निवृत्ति हम कैसे करेंगे? कहते हैं उसमें नहीं है, सुख दुख नहीं है ना, उसमें निवृत्ति करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ किस में पड़ी होगी तभी तो हम निकालेंगे, अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो हम निकालेंगे नहीं। जैसे दो पुरुषों के झगड़े में साक्षी पुरुष को तिनकी हानि लाभ किंचित भी कर्तव्य नहीं है। काहे से? अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि ही भ्रांति है। कहते हैं दो लड़ रहे हैं,
एक साक्षी है, उसको कोई लाभ हानि नहीं है। दो लड़ रहे हैं ना, वो तो देख रहा है दूर से। अब वो कह रहा है ध्रुव कैसे, है ना, क्यों उसको लाभ हानि नहीं है। वो कहते हैं अपने आप बीच में जाके टक्कर मारेगा उनके साथ, तभी उसको लाभ हानि होगी। अगर वो टक्कर नहीं मारता, खाली देख रहा है, फिर तो उसको कुछ हानि नहीं। लड़ दे पेन, मर दे पेन, चोट है मुझे को लग दी पे, तय साक्षी को क्या, तेरे को तो कुछ नहीं है। अगर बीच में जाके हम मरेंगे उनके साथ, है ना, तब कोई बीच में छुड़वाने भी जाते हैं ना, वो भी चोट खा के आ जाते हैं कई बार, ऐसे होता है ना। तब क्योंकि उन्होंने उनका वहाँ कर्तव्य नहीं था, पर उन्होंने अपनी कर्तव्य बुद्धि कर ली वहाँ पर, तभी उनको चोट लगी। तभी यहाँ पे हमारा कोई कर्तव्य है नहीं, है ना, उसमें सुख दुख है नहीं। पर जब हम उसके साथ जाकर जुड़ जाते, मैं दुखी हाँ, है ना, मेरे को ही भगवान ने सारे दुख देने थे। अब कहाँ पर बैठकर ये बात की जा रही है? शरीर पर बैठेंगे तो दुख कभी खत्म नहीं हो सकते, दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर शरीर से उठ जाते हैं, है ना, तो दुख है ही नहीं, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो इसका मतलब जब दुख आए ना, जब लगे भी बहुत दुखी हूँ मैं, तो हम समझ जाएं उस टाइम कि हम कहाँ बैठे हैं। अपना बैठने का स्थान बदलें, इस शरीर से उठें, उठकर अपने आप में, अपने साक्षी स्वरूप में आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि अभ्यास से होता है। जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं ना, पुरुषार्थ और कुछ नहीं, अभ्यास है। अभ्यास क्या है? इस शरीर को मैं मानने की गलती छोड़ दे, जो कि हम हैं नहीं वास्तव में। कैसे? यहीं पे तो जल जाता है ना। अब लग रहा है ये 5 फुट 2 इंच 3 इंच का खड़ा हुआ लग रहा है, बाद में एक राख लोटे है कि लोटेज पूरा वैसे क्या औकात है हिंदी, कोई औकात क्या नहीं हिंदी, है ना। ना होते हुए भी हमने कितना इसको वजूद दे रखा है। उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ढूंढने के कु आख्या इस शरीर को, और तू है ये शरीर नहीं ना। खाली इतना विचार आने से ना सारा दुख क्लेश वहीं खत्म हो जाता है। बुद्धि में नहीं, ये मेरी प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो निकलेगी, और उसको हम चाह रहे हैं वो प्रारब्ध ना निकले, ना निकले तब लागुला निकल से। अभी क्यों ना ये खत्म कर दें हम अपनी प्रारब्ध को, भोग के ही खत्म होगी। कैसे खत्म होगी बताओ? संचित कर्म तो ज्ञान अग्नि से सुहा हो सकते हैं, पर इस शरीर की जो प्रारब्ध बन गई वो कैसे खत्म होगी? मेरे को ना उसका बताओ, कोई उपाय बताओ खत्म होने का, कैसे हो सकती है खत्म? हाँ, भोग कर होगी, पर अपने अंदर दृढ़ता होगी, हमारे अंदर दृढ़ता हो। हमारे अंदर क्या दृढ़ता हो? ये भोग शरीर की प्रारब्ध है, यो भोगदा पे, मैं देखदा पे। तभी उन्होंने कहा ना, वो साक्षी देख रहा है, डू लड़दे मरदे पेन, तू बेच बनते टक्कर ना मारी, टक्कर मार सी लहू लुहान थी ते ओसी। होता है ऐसा, आज तक हमने टक्कर ही मारी है। टक्कर मार के क्या मिला? कुछ कहीं नहीं मिला। हुण बुद्धि आवने, अकल आवने हो, है ना। साक्षी बन के देख। अब साक्षी बन के देखना क्या हो जाएगा? ये घर परिवार मेरा तेरा सबका तू साक्षी है, सबको तू देखने वाला है। मैं देख रही हूँ, बच्चे मेरे ना, मेरे क्या नहीं, पति मेरा है नहीं, सस मेरी है ना,
किसका है? ये शरीर का है। ये जितने संबंध हैं ये किसकी हैं? शरीर के। शरीर में हूँ, खत्म, क्लेश ही खत्म, सारा क्लेश ही खत्म। जब शरीर ही मैं नहीं हूँ, अच्छा दुख सुख शरीर के साथ है ना, मैं इसको देख रहा हूँ, देखने वाला हूँ, देखते देखते सारा खत्म कर दो, मन में किसी के प्रति कुछ भी ना आए, ना राग आए, ना क्लेश आए, ना द्वेष आए। जब मन हमारा खाली हो जाएगा ना इन संबंधों से, अपनी यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। यात्रा सरल होने का क्या मतलब है? रास्ता साफ पे तू और चल, नहीं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हम साइड कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। शरीर दी यात्रा ये खत्म थी वेंदी, वो साइड कहने थींदे, अपनी यात्रा ही नहीं पूरी थींदी बोला। बहुत रास्ते में जैसे पहाड़ आया पे, रास्ते बंद थे पे, ता पूरे नहीं थींदे। ये पहाड़ हटा दूं, ये हटाएंगे कैसे? हाँ, कहीं बनेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, है ना। पहाड़, यही तो पहाड़ गिरे पड़े हैं रास्ते में, यही तो रुकावटें आई पड़ी हैं रास्ते में। बस बनना छोड़ दें हम, तू माँ है। ये सारे प्रश्न हम अपने आप से पूछें, है ना। जहाँ पर भी कोई संबंधों का थोड़ा सा भी नोक झोंक या कुछ भी आ रहा है, उसी टाइम इसको दिखा दें कि तू ये है। अगर है तो फिर बन, फिर अगर नहीं है तो छोड़ दे, है ना। हमें रोज़ तो गुरुदेव कहते हैं तू कुछ है ही कहना। अब ये जो जितना हमने किया ना, इस सब का निचोड़ यही निकल रहा है। उन्होंने शास्त्रीय भाषा में बताया है, हम अपनी सरल भाषा में ले रही हैं भी। ये तो कुछ है ही नहीं है, इन सबको छोड़ दे। तेरी प्रारब्ध जो चल रही है उसको देख, ये भोग कर ही खत्म होगी। पर कब खत्म होगी? जब तू सुख दुख से ऊपर उठ जाएगी। ज्ञानी की भी तो प्रारब्ध आती है ना, सुख दुख उसको भी आते हैं, वो नहीं लेता क्योंकि उसकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर होती है। अब एक वो मेन कुंजी वाली एक बुक वही है कि तू दृढ़ता अपने स्वरूप पर कर, कि मैं वही सच्चित आनंद हूँ, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, अकर्ता हूँ। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि, ओम तम नमामि हरि। आज हमारा होमवर्क यही है, घर में अगर कुछ भी संबंधों का लेन देन, कुछ खट्टा कुछ मीठा आता है तो वहाँ पहले अपनी बुद्धि के अंदर आ जाए। क्या आ जाए? मैं ये हूँ नहीं, है ना। उसको फटाफट आगे रास्ता साफ करके आगे निकल जाना। ये ऐसे अभ्यास होगा ना तो रास्ता अपना गंदा ही नहीं होगा।